इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। सो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है कि व्यंजक x स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन a ब्रैकेट क्लोज x माइनस 1 का गुणनखंड करें। सो चलिए देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। पहले तो आप x स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन a ब्रैकेट क्लोज x माइनस 1, ये आपका क्वेश्चन है, राइट कर लीजिए। उसके बाद आप इस x से एक बार इसमें मल्टीप्लाई करें, यानी a मल्टीप्लाई x, और माइनस माइनस आपको चिन्हों पर भी ध्यान देना होगा, यानी सिंबल्स पर भी ध्यान देते हुए चलना है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और यहाँ देखिए अब x से, इसी x से 1 अपॉन a में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 अपॉन a मल्टीप्लाई x माइनस 1। अब देखिए x स्क्वायर माइनस a में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ax हो जाएगा, तो राइट कीजिए, प्लस 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा अपॉन a माइनस 1। अब यहाँ से आप देख लीजिए कॉमन क्या हो रहा है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, इनमें क्या हो रहा है, तो देखिए दोनों में यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है, यानी दोनों में एक्स कॉमन हो रहा है, तो एक्स को बाहर ले लीजिए एक, और एक्स स्क्वायर में जब आप रफ वर्क कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर में जब आप एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स 2 घात है, और इस x से भाग देंगे तो x से x कैंसिल, बचा क्या एक x, तो x यहाँ राइट कर दीजिए, माइनस x से x कैंसिल, वही प्रोसेस में भी होगा, तो बचा a ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ से देखिए x अपॉन a माइनस 1 में से आपको 1 अपॉन a कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लीजिए। अब x अपॉन a में आप 1 अपॉन a इसको मतलब डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड ही तो कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कॉमन वही हुआ, और यहाँ पर एक्स अपॉन ए माइनस 1 में 1 अपॉन ए कॉमन हो रहा है, देन 1 अपॉन ए को कॉमन ले लीजिए, और 1 अपॉन ए से एक्स अपॉन ए में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए एक्स अपॉन ए डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, ए ऊपर गया अपॉन 1, ए से कैंसिल, और 1 से एक्स में डिवाइड करेंगे तो एक्स ही आएगा, यानी आपको वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, एक्स माइनस। वही प्रोसेस यहाँ भी आप करेंगे, जैसे सब में डिवाइड करते आ रहे थे इसमें भी डिवाइड ही करेंगे आप। तो देखिए 1 में डिवाइड कर दीजिए 1 अपॉन ए से, 1 अपॉन ए से, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ए, तो यहाँ पर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ए ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या ए, देन आप यहाँ पर ए राइट करेंगे। ओके, अब देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या क्या हो रहा है, तो या तो आप बाहर वाले को पहले ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, या फिर आप ब्रैकेट में जो है कॉमन हो रहे हैं उनको एक मतलब कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से जो बाहर है उसको पहले आप ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, और x माइनस ए यहाँ से कॉमन हो रहा है, तो x माइनस ए एक ब्रैकेट में, सो आपका आंसर हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन ए, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस ए। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या x माइनस ए को पहले लिख लीजिए और x प्लस 1 अपॉन ए को बाद में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिए तो भी 6 ही आना है, और 3 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 6 ही आना है। सो यहाँ पर x अपॉन 1 अपॉन ए पहले लीजिए, या x माइनस ए को पहले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि दिया हुआ है कि चित्र में AB वृत्त को P बिंदु पर खींचिए। देखिए चित्र में AB है, AB वृत्त को P बिंदु पर खींचिए, यहाँ बिंदु P है, इस पे एक रेखा खींचा गया है AB, जिस पर एक वृत्त बनाया गया है, और जो टच करते हुए बिंदु P यहाँ बन रहा है, यानी कि यहाँ पर वृत्त टच कर रहा है तो यहाँ बिंदु P हो गया। अब आगे स्पर्श रेखा है जिसे कहते हैं, तथा आपको दे रखा है एंगल QPR इक्वल 80 डिग्री। यहाँ से देख लीजिए आप Q, यहाँ QPR इक्वल 80 डिग्री दे रखा है, और फिर आपको बोला है कि एंगल PRQ इक्वल 30 डिग्री, तो एंगल PRQ इक्वल 30 डिग्री यहाँ पर हो गया। अब आपको बताना है क्या है, एंगल RPQ का मान बताएं कि क्या होगा। तो पहले तो आप इतना जान जाइए कि थ्योरम होता है
कि एक त्रिभुज में फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह में आप पढ़े होंगे या 9th 10th में भी आप पढ़े होंगे, 6 में भी एटलीस्ट पढ़े होंगे, 6 7 8 में, कि एक त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है एंड एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है। इतना तो आप नॉर्मली जानते ही होंगे। अब देखिए यहाँ पर वही थ्योरम अप्लाई होगा। अब आपको निकालना क्या है कि एंगल आर पी बी और दो वैल्यू आपको दे रखा है, यानी एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू दे रखा है। अब आप पहले लिख लीजिए एंगल क्यू, पहले तो आपको जो निकालना है उसे तो राइट कर ले, तो एंगल पी क्यू आर, ये आप पहले इसको राइट कीजिए। तो एंगल पी क्यू आर प्लस, अब देखिए पी क्यू आर हो गया। अब यहां से एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल 180। अब आप सोचते होंगे 180 आया कहां से, मतलब इसमें बहुत से लोग हैं जिनको आता भी होगा, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं आता होगा। तो जिन्हें नहीं आता है उनके लिए मैं बता दूं, और जिन्हें आता है उनके लिए तो बहुत ही बेटर, अच्छी बात है कि उन्हें आता है और उन्हें एक बार समझने के लिए और मौका मिल जाएगा। सो देखिए यहाँ पर एक सर्कल है और सर्कल में एक त्रिभुज बन रहा है, आपको दिख ही रहा होगा फिगर में। अब यहाँ से दो वैल्यूज तो दे रखे हैं, एंगल क्यू पी आर की वैल्यू 80 डिग्री यहाँ से, और एंगल एंगल पी आर क्यू में आपको यहाँ आर की वैल्यू दे रखा है, यानी एंगल आर इक्वल दे रखा है। आपको तीसरा कोण निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि दो कोण तो ऑलरेडी दे रखे हैं, तीसरा आपको आसानी से निकल जाएगा। बट आपको ये नियम पता होना चाहिए, यानी कि थ्योरम पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस होता है। तो मैं बता दूं त्रिभुज के तीनों, इसीलिए मैंने पहले ही बोला है बात कि आपको इतनी तो पता होगी बात कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 और एक सर्कल पे 360 डिग्री का कोण बनता है, मैंने बोल रखा था। सो वही प्रोसेस मैंने अप्लाई करा है कि त्रिभुज के तीन कोण P Q R बन रहा है, तो जिसमें एक कोण P और एक कोण R आपको दे रखा है, तो आपको Q निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो देखिए अब यहाँ से आप एंगल P Q R, इसीलिए मैंने एंगल P Q R, क्योंकि Q तो आपको फाइंड करना है, देन आप इसको छोड़ दीजिए, और Q P R में एंगल P का वैल्यू दे रखा है यहाँ 80, और फिर P R Q में R की वैल्यू दे रखा है 30, पुट कर देंगे तो तीसरा कोण पता हो जाएगा आपको। तो देखिए एंगल Q P R की वैल्यू दे रखा है Q P R, ये है आपका 80 डिग्री, पुट कर दीजिए, प्लस एंगल P R Q यानी R की वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, पुट अप कर लीजिए, इक्वल 180। अब देखिए एंगल P Q R प्लस 80 और 30 कितना हो जाएगा 110, 110 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एंगल P Q R इक्वल 180। अब इतना तो कैलकुलेशन करते करते फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके बाद भी पहले आप पढ़ते ही आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि अचानक आप उठे हैं और डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले लिए, आपने कभी पढ़ाई ही नहीं किया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर P Q R इक्वल 180 है तो प्लस 110 है, तो ये इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस 110 हो जाएगा। ये सब प्रोसेस तो आपको पता ही होंगे। तो 180 में से 110 गया 170 हो जाएगा, 180 में से 110 गया 70 डिग्री, यानी एंगल P Q R इक्वल हमें प्राप्त हो गया 70 डिग्री। यानी कि P Q R का मतलब ये वाला चीज आपको, ये एंगल Q की वैल्यू फाइंड हो गई 70 डिग्री, यानी आप यहाँ रख सकते हैं 70 डिग्री। ठीक, एंगल Q की जगह पर 70 डिग्री। अब आप देख लीजिए आपको तीनों कोण प्राप्त हो गए। अब लेकिन एक बात आप कहेंगे आपने तो P Q R फाइंड किया, जबकि हमें फाइंड करना है एंगल R P B, यही ना। तो देखिए एंगल P Q R इक्वल एंगल R P B। अब ये कहां से आया, देखिए एंगल P Q R यहाँ पर है ना, एंगल P Q R, ये वाला जो एंगल आपका बन रहा है यानी कोण Q,
और यहाँ पर RPB, देखिए एक दूसरे को क्या है, एक ही रेखा में स्थित कोण है, यहाँ पर है ना, ये आप देख होंगे, यहाँ पर एक ही रेखा है, इसी पर ये तो अंतःकोण बन रहा है, वृत्त के अंतःकोण ये बन रहा है, बट ये जो है आपका सर्कल से होते हुए और बाहर मतलब एक स्पर्श रेखा भी खींच दी गई है, तो ये कोण जो है Q और ये कोण P आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वलाइजेशन का सिस्टम अप्लाई हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू है वही यहाँ पर RPB की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि एंगल PQR, ये PQR बराबर हो जाएगा एंगल RPB। यही एक रेखा पे तो पहले ही बात देख रही है, उसके बाद यहाँ से ये बाह्य कोण भी बना रही है, क्योंकि स्पर्श रेखा खींची जा रही है, यहाँ से बाह्यतम भी कोण बन रही है और कुछ अंतःकोण के इंटरवल भी आपको कोण इसमें जाते हुए दिख रहा है, इसी तरह टच मारा हुआ है। तो यहाँ से देखिए, इसीलिए एंगल P की ये थ्योरम होता है, एंगल PQR ये वाले कोण इसके बराबर हो जाएगी, इसीलिए PQR बराबर RPQ, देन PQR जितना होगा उतना ही RP भी हो जाएगा, RPB भी हो जाएगा, इसलिए PQR की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, तो पुट कर दीजिए इक्वल एंगल RPB। सो आप इस तरह कर लीजिए एंगल RPB इक्वल 70 डिग्री आंसर। मैं बता दूं रेखा गणित में बहुत लोगों को समस्या क्रिएट होती है, बट ये तो आपकी गलती है कि आपने पहले से रेखा गणित नहीं पढ़ा, और अगर नहीं भी पढ़ रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही डीएलएड के एग्जाम को पास करने के लिए, और पास करना तो है ही बट आपको जानना भी तो बहुत जरूरी है। देन आप एक अर्थमेटिक तो सॉल्व कीजिए, अंकगणित वगैरह सॉल्व कीजिए, अलजेब्रा वगैरह सॉल्व कीजिए, बट रेखा गणित पर भी विशेष ध्यान दीजिए, बिकॉज आपको सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्वेश्चन देखने को मिला, सेकंड सेमेस्टर में भी आपको देखने को, अब पेपर दिए हैं अभी करेंटली, आपको पता ही होगा, मिला ही है। अब लेकिन थर्ड सेमेस्टर में अब छोटे छोटे लेवल का तो आएंगे नहीं, बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और मैं तो बता दूं, आप सोचेंगे कि ये ऐसे बोल रही है, बट आपको इससे भी हाई लेवल की तैयारी करके जानी होगी, बिकॉज आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछे हो तो कोई गारंटी है नहीं, और आपको क्वेश्चन ऐसे तैयार कर लेने होंगे, आप इस तरीके का लगाइए, इससे कुछ अलग क्वेश्चन अगर मिलते हैं, जितने भी रेखा गणित से रिलेटेड क्वेश्चन है आप सॉल्व करना शुरू कर दें। और एग्जाम भी आप देख ही रहे हैं, मार्च अप्रैल के समथिंग, अप्रैल के एंडिंग में या स्टार्टिंग में हो, कभी भी आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा तो एग्जाम देना ही है। सो आप तैयार रहे, आप प्रिपरेशन अपनी बेटर तरीके से किए रहे कि आपको एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सो हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, और अगर वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।